हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते और आपके करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, आपकी एनर्जीज क्या रहेगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा और क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए इन 15 दिनों के लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, हम सब देखेंगे। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे, अगले 15 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया हुआ है। ठीक है, और इस रीडिंग से हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, आई मीन कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव में आ रही है। बहुत सारे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले यहाँ पर देख रहे हैं, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, कुछ हिस्सा ना भी करे। तो उन मैसेजेस को उसी तरीके से आपको लेना है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। तो उन मैसेजेस को, उन गाइडेंस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको इस मूवमेंट पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ बाबा प्लीज़ बताएं अगले 15 दिन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, कुंभ राशि वाले। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, माइंडसेट कैसा रहेगा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के। 10 ऑफ पेंटिकल्स, करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए करियर कैसा रहेगा आपके बच्चे जो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले देख रहे हैं उनके लिए अगले 15 दिन में करियर कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, ओके। हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की नेक्स्ट 15 डेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्पिरिचुअलिटी एक्वेरियस कुंभ राशि, फूल। चैलेंज क्या रह सकता है नेक्स्ट 15 डेज में, चैलेंज क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। ओके माय डियर, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, ओके माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। माय डियर एक्वेरियस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं आप लोगों की जो एनर्जीज है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग पहली बात तो ना एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, चीज़ें बैलेंस चाहिए। उसके लिए यहाँ पर ना आप जिसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से आप कितनी क्या कोशिश कर सकते हो, अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो वो करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बेसिकली आपका कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो सकती है, रूटीन इम्बैलेंस हो सकता है, फाइनेंसेस आपके उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं चीज़ें। ठीक है, और इमोशंस में भी बहुत उथल पुथल मुझे नज़र आ रही है। बट ये मैसेज मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो भी कियोस
आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो भी उथल पुथल आपकी लाइफ में चल रही है, आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ इम्बैलेंस है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप ये नेक्स्ट 15 डेज़ में बैलेंस लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए ना, ये पर्सन जो है इन दोनों जो पेंटिकल्स हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहा है, भले ही वो नहीं हो पा रहे पूरी तरीके से, पर ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो बदलाव आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपकी खुद की एनर्जीज़ है, चाहे वो आपके खुद के इमोशंस हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे वो आपका रूटीन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही क्यों नहीं हो, ठीक है, टाइम को मैनेज करना ही क्यों नहीं हो, ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ क्यों नहीं हो, तो जहाँ जहाँ आप कोशिश कर रहे हो वहाँ वहाँ चीज़ें, वहाँ वहाँ कुदरत आपका बेसिकली साथ दे रही है, ठीक है, वहाँ पर डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि डिवाइन भी यहाँ पर क्या चाहते हैं ना कि ये वक्त अब आ गया है, अगर आप अपनी लाइफ में हर तरफ से अगर ब्लेसिंग्स चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने जो आपके पास बेसिकली रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो इमोशंस हैं, आपके पास जो फाइनेंसेस हैं, आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके पास जो आगे बढ़ने की हिम्मत है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आप आओ, तो उसके लिए ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका पूरी तरीके से बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना बड़ा ज़रूरी है, और ये आप अंदर से जान रहे हो, आपके मन में भी यही चीज़ें चल रही है, आपके माइंडसेट में भी यही चीज़ें चल रही हैं कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ तो है जो चेंज करने की ज़रूरत है, अभी कुछ तो है, ये मैं नहीं कह रही कि आप डाउट्स में हो कि अच्छा क्या हो सकता है चेंज करना, आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको बेसिकली चेंज क्या करना है, ठीक है, किस तरफ आपको एक्शंस लेने हैं, तो वो करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जान रहे हो कि लाइफ में इम्बैलेंस होने की वजह से, सही जगह पर फोकस नहीं होने की वजह से, सही समय पर सही काम ना करने की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जा रही हैं, ठीक है, या फिर जो मौके आपको मिल रहे हैं आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इसलिए आप जो है अब तन से भी और मन से भी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि मुझे किस तरीके से मेरी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना है। बेसिकली वो एनर्जीज़ है कि आप ना ये देख रहे हो, अच्छा मेरे यहाँ पे मेरी लाइफ में मैं रात को ठीक से सोता नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज नहीं करता, क्या मैं हेल्दी ईटिंग नहीं करता, ठीक है, मैं पूरी तरीके से अनहेल्दी फूड को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एटलीस्ट कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो वाली, मतलब आप जान रहे हो, पहचान रहे हो, फोकस कर रहे हो, और अपनी तरफ से जितना आप कर सकते हो वो करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि बहुत हद तक आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस वजह से एक बात और सुनिए, इस वजह से ये जो आप अपनी लाइफ में करोगे ना, ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ को तो ग्रैब करोगे ही करोगे आप, इसके साथ ही साथ आपके फाइनेंसेस भी ग्रो होंगे। अगर आप फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हो कुछ भी, ठीक है, आप फाइनेंसेस में जगल कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, आपका अगर आपका इस समय ऐसे सिचुएशन चल रही है कि अच्छे फाइनेंसेस नहीं चल रहे हैं आपके, जो आपने उम्मीद करी थी, ठीक है, तो वो चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि रीसेंट पास्ट में ना आप लोगों ने खर्चा बहुत ज़्यादा करा है ठीक है, जिस वजह से कि आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पर इम्बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, ठीक है, वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी वो दिक्कत है। तो अभी आपको आगे भी जो है संभल करके ही चलना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले समय में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से उसी रूटीन में चले जाओगे, वो फिजूल खर्ची आप करोगे, ठीक है। तो ये वो वाली बात भी बताता है कि वहाँ पर भी आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर वो एक गाइडेंस आपके लिए एक और है, ठीक है, ये गाइडेंस भी है आपके लिए, मैसेज भी है आपके लिए, इन केस अगर आप ये चीज़ को भूल गए हो या इग्नोर कर रहे हो तो, ठीक है।
तो डेफिनेटली जब आप बैलेंस में आते हो ना तो कुदरत आपका साथ देती है, ठीक है। कुदरत आपको मौके देती है कि यस अब ये वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप कोशिश कर रहे हो, कहते हैं ना कि अगर आप एक कदम डिवाइन की तरफ बढ़ाते हो तो डिवाइन आपकी तरफ 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ उनसे दिल से अगर कुछ मांगते हो, कोई मदद मांगते हो ना, तो वो डेफिनेटली आपको वो मदद देते हैं, वो मदद भेजते हैं। तो यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो तो कुदरत भी, डिवाइन भी, नेचर भी आपका साथ दे रही है, समय भी आपका साथ दे रहा है, डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। वाह। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो रिश्ते यहाँ पर आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। रिश्तों में बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर खुशियाँ, ठीक है, खुशियाँ, सेफ्टी, सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप अपनों के साथ अच्छे समय को बिताते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों का, हालांकि ये बिज़नेस के लिए आगे आ रहा है, लेकिन जो मुझे यहाँ से एनर्जी आपके लिए मिल रही है, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस भी है ना, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत फले फूलेगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है कि उससे, और जिसे कहते हैं ना कि आपके बिज़नेस को बहुत पुश मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग बहुत खुश रहेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, अपनों का प्यार मिलेगा। जहाँ जहाँ आपको चाहिए, सपोर्ट की नीड है, वहाँ आपको मिलेगी। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा। वो सब चीज़ें आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा मैसेज, ठीक है, सबके साथ कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 15 डेज़ की एनर्जीज़ है। इनहेरिटेज की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि कोई आपके बड़े बुजुर्ग आपको जो है इनहेरिटेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको संपत्ति प्राप्त हो रही है, या तो संपत्ति प्राप्त हो रही है या फिर मनी आपको मिल रही है, कुछ ये भी एनर्जीज मिल रही है जिस वजह से कि आप बहुत खुश हो, ठीक है। आप बड़ों, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके साथ समय बिता रहे हो, इस वजह से कि उनका भी प्यार आपको मिल रहा है, उनका आशीर्वाद भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और जिस वजह से कि आपके काम भी आगे बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब बड़ों का आशीर्वाद होता है तो आप आगे जाकर फलते हैं, फूलते हैं, तो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक है कि अगर आप किसी नए काम को शुरू करने जाएँ ना इस वक्त में, मैं कहूँगी सिर्फ नए काम को शुरू करने की ही बात नहीं है, कि अगर आपके पास, आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपके पास अपने बड़े हैं आपके पास, तो प्लीज़ उनका आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाएं, उनके पाँव छुएं, उनका आशीर्वाद लें, ठीक है। फिर अपने घर से बाहर निकले किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। इंटेंशंस ये मत डालिएगा कि मैं काम करने जा रहा हूँ तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। ये इंटेंशंस आपको नहीं डालनी है, जस्ट रिस्पेक्टफुली, जिसे कहते हैं कि आप आशीर्वाद लेकर जाएं उनका, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर उनकी लाइफ में बेबी बर्थ, क्योंकि नई नई एनर्जीज है, नीचे फूल की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी बेबी बना हुआ है, कोई हेल्दी बेबी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेबी बर्थ यहाँ पर हो सकता है। अगर आप चिंतित थे, ठीक है, अगर आप डर रहे थे कि कैसे होगा डिलीवरी, ठीक है, सही हो पाएगा सब कुछ कि नहीं, तो माय डियर यहाँ पर वो प्रोटेक्शन है। और वो एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि हेल्दी बेबी है। अगर आप बेबी को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे तो डोंट वरी, योर बेबी बहुत प्रोटेक्टेड है आपका बच्चा, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ, एक न्यू मेंबर की एंट्री में आपकी लाइफ में होते देख रही हूँ। इवन जो लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट होना चाहते थे, ठीक है, उनकी भी एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट 15 डेज बहुत ही अच्छे हैं, ओके। फर्टिलिटी के चांसेस हाई मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हाई वाइब्स में रहने वाले हो माय डियर, और अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रोथ को देखोगे। ये सिर्फ ना फाइनेंशियल नहीं है, हर तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि मन भी शांत हो रहा है और एनर्जीज भी अच्छी हैं, ठीक है, सुकून भी मिल रहा है, फाइनेंसेस भी अच्छे चल रहे हैं, काम भी अच्छा चल रहा है, अपनों का सपोर्ट भी है, प्यार है, खुशियाँ, ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छे पलों को बिताने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाओ, ब्यूटीफुल, यस, ओके। जैसे कि ये जो है ना एक्वेरियस, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई आपके रिश्तों को लेकर के बेसिकली कोई न्यू बिगनिंग है। अच्छा, एक मैसेज आपके लिए इसमें बहुत छुपा हुआ है एक्वेरियस।
अगर आपके रिश्तों में पास्ट में बहुत कुछ इश्यूज़ रहे थे, ठीक है, तो इस वक्त में डिवाइन आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं इस मैसेज के थ्रू कि प्रेजेंट में रहो, ठीक है, प्रेजेंट में रहो, इस पल को इंजॉय करो। पास्ट के बारे में मत सोचो कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में मत सोचो कि आगे जाकर के क्या होगा। जो अभी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं उनको इंजॉय करो, उनको लेकर के डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। किसी तरह का ओवर थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, किसी तरह का बैगेज लेकर के नहीं बैठना है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओ, ठीक है। होगा क्या कि फिर उस समय जो इस समय आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ना, आप उनको इंजॉय नहीं कर पाओगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप उन्हें इंजॉय करें, ठीक है। वाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं उनके लिए शादी का रिश्ता आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे थे ना, आपका पार्टनर रेडी नहीं था, दो चीज़ें होंगी या तो पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा, अदरवाइज वो चला जाएगा, मतलब होता है ना कि फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पर जाने के चांसेस इतने नहीं लग रहे हैं, पर आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब वो कमिटमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो ऑफर आपकी तरफ आ जाएगा। लेकिन येस, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है तो कुछ लोग मूव ऑन करेंगे नई एनर्जीज की तरफ। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो, ठीक है, एक ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन वो अटका रखा है उस पर्सन ने आपको, और दूसरा ऑप्शन आपकी तरफ आया हुआ है जो आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप वो डिसीजन बनाते हुए भी नज़र आ रहे हो इंट्यूटिवली कि यस, ये जो पर्सन है क्या इसे ये सीरियस है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपके लिए ओपन है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो जिस कहने का मतलब कि आपके रिश्ते में चाहे आप रिलेशनशिप में है या मैरिड है तो बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। मुझे आप एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। सिंगल्स भी यहाँ पर उनके लिए परिवार की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से यहाँ पर रिश्ता आता हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वो पक्का होता हुआ भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, लेकिन कुछ सिंगल्स ऐसे हैं जो रेडी नहीं हैं, ठीक ये एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, बट ये बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। बट आप में से कुछ लोग एक्वेरियस जो सिंगल हो ना, अभी कुछ लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, वो रेडी नहीं हो कमिटमेंट देने के लिए कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। ये वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि करियर की। भाई एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। एस ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे ही अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो और टाइम मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, समय को बर्बाद नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आपको किसी दलदल से बेसिकली बाहर निकाल सकती है, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि कोई ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है जो आपको किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो ना करियर वाइज भी, वहाँ से आपको बाहर निकालेगा, ठीक है। अगर किसी करियर में आप अपना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि भाई डे नाइट की शिफ्ट लगी हुई है, या फिर आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, इतना हार्डवर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, उसके रिजल्ट से आप बिल्कुल खुश नहीं हो, आपकी सैलरी उतनी नहीं, उस हिसाब से मिल ही नहीं रही है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, सब कुछ जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बेकार आपके अकॉर्डिंगली, कि हाँ मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत करने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको इस तरह की चीज़ से बाहर निकालेगी। ये वो चीज़ होगी जैसी आप चाह रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि दिल की एक तमन्ना थी कि हाँ मुझे मेरा एक करियर ऐसा हो जिसमें मैं ये करूँ, चाहे वो एनर्जी हो सकती है कि आपका कोई पैशन हो, आपका कोई टैलेंट हो जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हो, तो उस लिहाज पर हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। या फिर अगर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, और आप ऑफ़र लेटर की वेट कर रहे थे, वो ऑफ़र लेटर आपकी तरफ आ सकता है। कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा गदगद कर देगी, बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हाँ आप हैप्पी होने वाले हो कि ओ माय गॉड फाइनली
ये वो चीज़ हुई जो आप चाह रहे थे, ठीक है। ये वो काम है जिसे आप इंजॉय करते हुए करोगे और जिसके आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को बेसिकली यूज़ कर सकते हो, अपनी क्रिएटिव साइड को आप दिखा सकते हो। ये वो एनर्जीज़ है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में, आई एम सॉरी, ये जो कुछ लोगों के लिए मंथ भी हो सकता है, अगर मुंह से मेरे मंथ निकला है तो कुछ लोगों के लिए ये 15 दिनों में जो है ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो आपको बहुत खुश कर देगी, आपको उस कीचड़नुमा सिचुएशन से निकालेगी, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ है, ठीक है। मौका मिलना, ठीक है, अगेन बोलूँगी, मौका मिलना, ठीक है। अब उस मौके का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है वो आपको देखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके हेल्थ की। ओके, हेल्थ के लिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है माय डियर। बहुत हाई वाइब्स में रहोगे भाई, बिल्कुल परफेक्ट आप रहने वाले हो, कोई इशू मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बस यस, थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रख लेना कि तली भुनी चीज़ों से, मिर्च मसालों से, ठीक है, स्पाइसी फूड से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। अदरवाइज़ आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको ना थोड़ी स्पाइसी फूड से, तली हुई चीज़ों से अपने आप को थोड़ा बचा के रखना है। जितना हो सके हेल्दी डाइट को फॉलो करें, हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। अगेन आपको यही बात बोली जा रही है, जैसा आपका खान पान होगा वैसे ही आपका मन तन होगा, ठीक है, उसी एनर्जीज़ में आप रहोगे और वैसे ही आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ोगे। वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को, जैसे आप बैलेंस रहोगे अंदर से ना, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली आप अट्रैक्ट करोगे और उतनी ही ऊर्जा के साथ, हाई वाइब्रेशंस के साथ आप अपनी लाइफ में काम करोगे। एंड अगेन ये तो हो गई आपकी हेल्थ की बात, लेकिन ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि भाई ये 15 दिन एक्वेरियस क्या कह रहा है। अभी जो भी आइडियाज़ आपके अंदर हैं, जो भी टैलेंट आपके पास है, जो भी क्रिएटिव साइड आपकी है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट हो, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट कर दो। इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको ये 15 दिन में ना अभी की प्रेजेंट की एनर्जीज़ में आपको रहना है। आपको फ्यूचर उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। डिवाइन आपको साफ मना कर रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि ये जो मैं करूँगा उसका आउटकम क्या होगा। ये सोचे बिना आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप में से बहुत लोग, कुछ ऐसा है आपके पास, ऐसा टैलेंट है आपके अंदर, ऐसा गिफ्ट है आपके अंदर, वो पैशन है आपके अंदर, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ लोगों के पास्ट के एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों का नहीं सोचना है, नाउ की एनर्जीज में रहना है, प्रेजेंट की एनर्जीज में रहना है, ठीक है। और जो भी आइडियाज़, जो भी आपको आपके अंदर आ रहा है ना कि हाँ मुझे इस तरफ एक्शन लेना है, मुझे ये आइडिया आ रहा है, मुझे इस तरफ काम करना है, या फिर मुझे ऑनलाइन कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ हो सकती है आपकी, कर दो कर दो। ये 15 दिन ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, कर दो। सोचना नहीं, सोचने बैठोगे तो फिर अटक जाओगे, ये बात याद रख लेना। इसलिए बोल रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अभी की ऊर्जा में रहो और कर दो बस काम को, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए, फूल का कार्ड है भाई। जो आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिर जिस जर्नी पर आप हो या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मे बी कुछ लोगों का ये पहला स्टेप है, नए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, और कुछ लोगों का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो रहा है। तो भाई डाउट्स नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डाउट्स नहीं करना है बिल्कुल भी। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जो आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, जो भी प्रैक्टिसेस को आप कर रहे हो, रिचुअल्स को आप कर रहे हो, ट्रस्ट रखो। यहाँ पर ना आपका ट्रस्ट बहुत काम करेगा। मैं कहूँगी कि जो आप काम कर रहे हो ना, वो किसी के लिए काम करे नहीं करे, लेकिन अगर आपके अंदर वो ट्रस्ट है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये इस चीज़ के लिए ही है, तो बेफिक्र होके करिए। मतलब डाउट्स मत लाओ, बस आप अभी पर काम करो। देखो आप, अगेन मैं कह रही हूँ, पास्ट में रहोगे कि पहले ये चीज़ काम नहीं करी, अब क्या करेगी,
ठीक है। या फिर अरे इसका आउटकम क्या होगा, उसके लिए तो काम करा नहीं है, मैं क्या मेरे लिए करेगा। सबकी जर्नी अलग है। इंट्यूटिवली देखिए, अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है इंट्यूटिवली कि आपको ये काम करना है, ये प्रैक्टिस करनी है या ये इस जर्नी पर आगे बढ़ना है, तो करिए, ट्रस्ट कीजिए। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए, उस अननोन में डूब जाइए। आपको छलांग मार देनी है, आपको चल पड़ना है, आपको वो करते रहना है, ठीक है। अगेन फूल का कार्ड है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि करो, करना है, प्रेजेंट में रहना है, पास्ट और फ्यूचर से डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट की एनर्जीज ये बता रही है, ठीक है। जो आपके मन में आ रहा है ना, नया नया जो भी आप ट्राई करना चाहते हो, कुछ ज्योमेट्रिकल जिसे कहते हैं सैक्रेड ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग जो है आपका जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के साथ काम करना, स्विच वर्ड्स के साथ काम करना, एफर्मेशंस के साथ काम करना, मतलब जो आपसे चीज़ रेजोनेट हो रही है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, बेझिझक उसको फॉलो करो, लेकिन रहना आपको प्रेजेंट में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर जो चैलेंज है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं, मेहनत करने से डरना नहीं है आपको, ठीक है। मेहनत करते रहना है, ठीक है। मेहनत करने से डरो मत और मेहनत पूरी करो, अपना 100% दो। इस चीज़ के बारे में मत सोचो कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। पेशेंस रखो, क्योंकि ये आपका चैलेंज है, तो ये आपकी गाइडेंस है। पेशेंस, सब्र, ठहराव, ठीक है, मैच्योरिटी, ठीक है, कि जो आप काम कर रहे हो डेफिनेटली उसका फ्रूट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको आउटकम से डिटैच रहना है, पास्ट से भी डिटैच रहना है, प्रेजेंट में अपने कर्म को करते रहिए। ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि महाराज का कार्ड है, और ये कहता है सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आउटकम से डिटैच रहो। जो कर्म करोगे, कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि 8 नंबर की ऊर्जा है और उसके आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये श्योरिटी दिलाता है कि जो आप काम कर रहे हो उसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट मिलेंगे। और ये आपके इम्पेशेंस होने का, आपके नेगेटिव होने का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और एक बात और बताऊंगी कि आपको साइंस बहुत मिल रहे होंगे, आपको ऐसे मैसेजेस भी बहुत मिल रहे होंगे कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है, या फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर होता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इरिटेट हो जाते हो कि अरे कब होगा, बहुत जगह सुन लिया, देख लिया, होता तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जीज में नहीं आ पाते हो। आते हो तो नेगेटिविटी आ जाती है, इम्पेशेंट हो जाते हो, सब्र नहीं रख पाते हो, ठीक है। तो आप होता क्या है, नेगेटिव सोचने लग जाते हो। आप अपने काम, वो उस कर्म को या तो उस शिद्दत से नहीं करते हो, ठीक है, और अगर करते भी हो तो नेगेटिविटी के साथ करते हो, ठीक है, या फिर करना ही बंद कर देते हो। ये दो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको कंटिन्यू रहना है, अपने काम को रोकना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, पेशेंस लाइए, पॉजिटिव रहिए। मैं तभी बोल रही हूँ आउटकम से डिटैच हो जाओ। लेट सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मुझे अभी क्रो की आवाज़ आ रही है, आपके यहाँ पर भी क्रो है, देख रहे हो आप, यहाँ पर क्रो बैठे हैं। आपके इंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, पर मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। ये कि मुझे इतना नहीं मिल रहा, इससे कम मिल रहा है, उससे रुक मत जाओ, ठीक है। लेजीनेस की एनर्जीज में आ जाते हो तो उससे भी डिटैच हो। ज़बरदस्ती अपने आप को धकेलो, काम में धकेलना है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है, ओवर वर्क की बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये चैलेंज है, ठीक है। ना तो ऐसा करना है कि भाई छोड़ दिया सब कुछ, ना ऐसा करना है कि डूब गए बिल्कुल। बैलेंस चाहिए, बैलेंस। मेहनत करो, मेहनत से कतराना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी है, मिलेगा ज़रूर। ये श्योरिटी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। किंग तो बनोगे आप, वो भी पेंटिकल का किंग है। मटीरियल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पैसा बहुत है, लेकिन आप ब्लॉकेज खुद क्रिएट करते हो, नेगेटिव होकर के, काम को कंटिन्यू नहीं करके, उस पर डाउट करके, और फ्यूचर में ज़्यादा आप फोकस करते हो या फिर पास्ट में फोकस करते हो, प्रेजेंट की एनर्जीज को छोड़ देते हो। आपका पास्ट और फ्यूचर बहुत इफेक्ट करता है आपके प्रेजेंट में, जिस वजह से कि आपका आने वाले समय जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस पर आपको काम करना है, पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस, ठीक है।
अभी भी जो लोग इस पेशेंस वर्ड से ट्रिगर हो रहे हो ना, तो यही तो कमी है ना फिर आपकी, पेशेंस, ठीक है। वही तो रखना है। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या मैसेज गाइडेंस है, मैसेज या फिर गाइडेंस या फिर एडवाइस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ माँ पापा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए एक्वेरियस। लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। देखो चीज़ों को ना, खासकर अनकोड रिलेशनशिप्स आ रहा है कि कोई चीज़ें, अगर किसी रिश्ते में भी आप बंधे हुए हो, ठीक है, कुछ नेगेटिव है, देखिए ये मैं रिश्तों के लिए भी बोलूँगी, आपको सिचुएशंस के लिए भी बोलूँगी। अगर कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको, आप अभी भी पकड़ के चल रहे हो, जो आपको नेगेटिव कर रही हैं, तो डिवाइन बोल रहे हैं कोड कट कीजिए, कोड कट कीजिए, कोड कट का समय है। क्योंकि कितनी ब्लेसिंग्स तो आपकी ना इस वजह से भी रुकी हुई हैं, क्योंकि आप अननेसेसरी उन कोड से कनेक्टेड हो जो आपकी एनर्जीज़ को ले रहे हैं, ठीक है, कि अरे मुझे उसने उस वक्त में वो कहा था, ठीक है, वो दिल पे मेरे लगा हुआ है, ठीक है, कह तो ईजिली लेते हैं, अभी दिल पे आपने लगा लिया। दिल क्या है आपका, हार्ट चक्रा है, वहाँ पर हार्ट चक्रा पे अगर उस ब्लॉकेज को लगा के बैठ गए तो वही तो रिसीविंग की एनर्जीज है, वो तो आपने ब्लॉक कर लिया, अब रिसीव ब्लेसिंग कहाँ से करोगे, ठीक है। तो अब ना लेट गो करने का वक्त है, आपको बोला जा रहा है, और माफ़ करना ही आपकी आज़ादी का जो है एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। किस चीज़ की आज़ादी, जिस भी स्टकनेस में, जिस भी वेटिंग पीरियड में आप हो, जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो जो नहीं हो रही है, जिस भी साइकिल में आप फंसे हुए हो ना, उससे आज़ाद होने का जो सीक्रेट है ना वो यही है, माफ़ करो, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर फिज़िकल फॉर्म में जाकर के माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कुछ भी है, उस एनर्जी को माफ़ करो। नहीं कर पा रहे हो ओपन ओपो जो प्रेयर है वो आप कर सकते हो, आपको गूगल, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वो मिल जाएगी। स्पेसिफिक या तो वो पर्सन है तो उस चीज़ का नाम ले लीजिए, कोई सिचुएशन है उसको कंसर्न करके आप वो बोल सकते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इससे ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा, मैं तो गलत नहीं था, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्रेयर होती ही ऐसी है, और आपको इसी तरीके से दिल से बोलना होता है, तभी आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाते हो, ठीक है, तभी आपका हार्ट चक्रा जो है ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन ने आपको हर्ट करा है ना, तो आपके पिछले कर्मा का ही इफेक्ट है वो, जिसे आप अभी नहीं समझ रहे हो। इसलिए फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में आपको यहाँ पर आना है, और वही आपकी आज़ादी का जो है राज कहिए, सीक्रेट कहिए, ये वही है, ठीक है। अगर इसे समझ गए तो फिर इससे बड़ी और क्या बात है, ठीक है। कोड कट कीजिए, ठीक है। ये इमेजिन कीजिए, अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन है या कुछ लोग हैं, उनसे आपकी ब्लैक कलर की कोड जुड़ी हुई है, क्योंकि नेगेटिव कोड है। आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, उन्हें इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आएँ, और इनके हाथ में जो गोल्डन कलर की सोर्ड है उससे वो उन कोड्स को कट कर दो, ठीक है। और वो जो कोड है कट करके उन्होंने जो है उन कोड्स को उठाया, उन रस्सियों को उठाया और उन रस्सियों को आग में डाल दिया, वो जल गई, ठीक है। ऐसा आप रोज कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है मेथड, ओके। लेकिन हो ओपन ओपो प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ओके। थैंक यू मैम। शिफ्टिंग किस चीज़ की, माइंड की शिफ्टिंग आपकी, फोकस की शिफ्टिंग आपकी, किस तरफ फोकस है आपका, नेगेटिविटी की तरफ फोकस है, किस सिचुएशन में फोकस है, सही चीज़ की तरफ आपका फोकस है, ठीक है। कहाँ पर हो आप, पास्ट में जी रहे हो, फ्यूचर में जी रहे हो, या फिर प्रेजेंट में हो, तो वो शिफ्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है। थैंक यू। वाह। मेक अ विश, पॉइंट ऑफ क्रिएशन, न्यू बिगनिंग्स, रिमाइंडर दैट थॉट्स क्रिएट रियलिटी। देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको जो है ना पढ़ते रहना रोज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 111 आप में से बहुत लोगों को दिख सकता है, दिखता होगा। 111, 1111 की एनर्जी, सिंक्रोनिसिटीज़ तो आपको बहुत ही दिखती होंगी, ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज़ हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ डेफिनेटली, लेकिन ज़्यादातर एक्वेरियस को दिखती होगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है विश मांग लीजिए इस समय,
जो मांगोगे ना वो पूरा होगा। लेकिन क्या मतलब कि पहले थॉट्स को शिफ्ट करो, विश्वास रखो। विश्वास करने से ही होता है कोई भी काम स्पिरिचुअलिटी में, इंटेंशन से होता है, विश्वास से होता है। आप उस इंटेंशन, आपकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, विश्वास नहीं है, ऊर्जा नहीं है आपकी वैसी, तो वो काम नहीं होगा। ठीक है, ये कार्ड पहले तो ये कहता है, पॉजिटिव होने को कहता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्रिएशन, मैंने आपको यहाँ पर बोला आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है आपके अंदर, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर ना उस पर डाउट मत करो, न्यू बिगिनिंग है, कुछ तो है यहाँ पर न्यू बिगिन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, तो कर डालो। ठीक है, क्या सोच रहे हो, रिमाइंडर याद रखो कि आपके थॉट्स जो हैं आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बोलना या ये लिखना, या फिर एक दूसरे को ये बोलना फिजिकली भी, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है भाई, भगवान ने कर दी। तो नहीं, ये आपके खुद के विचार हैं, या फिर मैं कहूँ आपके खुद की सोच, आपके खुद के थॉट्स, विचार नहीं कहूँगी, आपके खुद के थॉट्स हैं। ठीक है, वो ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो पहले तो अपने थॉट्स में चेंजेस लेकर के आइए, यही तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। वही तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इतने लोग तो वहीं अटके हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है, ब्लॉकेज में है और ब्लॉकेज पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और बुरी बुरी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, बर्बाद है, ये है वो है। हज़ारों लोग उसको पढ़ते हैं, वो एनर्जी और बढ़ती है, वो ब्लॉकेज और बढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें अच्छी चीज़ें बोलना, अच्छी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी एनर्जीज लें, जितनी एनर्जीज पढ़ें, जितनी सॉल्स पढ़ें, जितने लोग पढ़ें, वो और बढ़े, वो और बढ़े। ना कि आपको नेगेटिविटी को बढ़ाना है, आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। तो ये समझ होनी आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे क्या है, फियरलेस। यस, अननोन से फियर नहीं कर, डरना नहीं है। ठीक है, फियरलेस वाली एनर्जीज में टैप इन करो, आगे बढ़ो, अभी पर काम करो, अपने आइडियाज़ पर काम करो, अपने गिफ्ट्स के साथ काम करो, टैलेंट के साथ काम करो, पैशन के साथ आगे बढ़ो, डाउट नहीं करो, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, पॉजिटिव रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक आप ये पहुंचा पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।